नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जे एडवांस 2023 के अंदर पेपर 1 के अंदर पूछा गया था, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को अंदर मिलेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको लिमिट्स दिखती है तो उससे एक आइडिया लगता है कि उसके ऊपर लिमिट्स भी अप्लाइड है और एक्चुअल प्रॉब्लम है ये जो अप्लाइड है सैंडविच थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसका आइडिया ही नहीं लगता। ये वही स्टूडेंट पहचान पाएगा जिसने अच्छे से कैलकुलस की प्रैक्टिस की गई है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का मिक्स पूरा एक कैलकुलस के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले ये भी देख लेते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ये भी देख लेते हैं कि उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसा रिस्पॉन्स पूरे देश भर में इस क्वेश्चन को लेकर किया गया था, वो भी आज हम इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल में देखते हैं सबसे पहले किस मार्किंग स्कीम के अंडर ये पूछा गया था। तो आप देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग था -1 का, और जो पॉजिटिव मार्किंग अगर सही करने पर मिलेगा तो वो +3 मार्क्स था, गलत करने पर -1। पर पूछा है SCQ के अंदर एक ही ऑप्शन ट्रू होगा 4 के अंदर से। तो ऐसे केसेस के अंदर स्टूडेंट थोड़ा रिस्क ले भी लेते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन में एक तो सही है। इंटीजर टाइप के अंदर अगर हम देखें जो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स वालों में तो गेस करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और MCQ के अंदर तो फिर पता है आपको -2 की भी मार्किंग रहती है तो दिक्कत रहता है। तो डेफिनेटली क्या इसका इम्पैक्ट इसका अटैम्प्ट के ऊपर पड़ा वो हम डिस्कस करते हैं। 73% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। ये एक्चुअल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो JEE एडवांस वाले हमेशा एग्जामिनेशन के बाद रिलीज करते हैं रिपोर्ट को। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज देखिए 20% का गलत हुआ, -1 जिनको मिला इसके अंदर -1, इनको मिला है 0 मार्क्स। सही कितने लोगों का हुआ है ये देखिए, +3 इनको मिला 6.76%। और डेफिनेटली मान के चलिए इसमें तुक्के वाले भी बच्चे होंगे, तो मतलब मान के चलिए नेशनल लेवल 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया था। तो सर ये कौन सा क्वेश्चन है जिसके लिए इतना इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेशन वाइज पर रहा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक फंक्शन डिफाइंड है 0 से 1, यानी डोमेन पॉजिटिव पर है। 0 से 1 है तो 0 के आगे की बात हो रही है। फंक्शन दिया है √n है, x की वैल्यूज जो है 1/n+1 से 1/n के बीच में है। n स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल नंबर। ओके, फिर एक फंक्शन है g, वो भी 0 से 1 में डिफाइंड है। वो भी एक हमारे पास बाउंडेड है। एक तरीके बाउंडेड से मीन्स दो फंक्शंस के साथ वो कंडीशन के साथ गिवन है दैट gx इज लेसर देन 2√x बट ग्रेटर देन सम इंटीग्रेशन फ्रॉम x² टू x √1 - t/t dt। ठीक है, ये भी फंक्शन क्लियरली नहीं पता है। ये वाला फंक्शन जो है x में दिया वेरिएबल n के अंदर है जो कि यहाँ डिपेंडेंसी से दिखता है, और एक हमें लास्ट में जाते जाते लिमिट कंप्यूट करनी है। तो आया समझ में कि क्यों 73% बच्चों ने तो इसको सीधा ही छोड़ दिया था और 20% का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और 6.76% के आसपास जिसमें तुक्के वाले भी शामिल हैं क्योंकि SCQ के अंदर ही क्वेश्चन है जिनसे सही हुआ था। आइए शुरुआत करते हैं कैसे इसको डिस्कस किया जाए। जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों फंक्शन में एग्जैक्टली नहीं पता है, एक्सप्लिसिटली नहीं पता है, तो यहाँ पर रोल आता है लिमिट लगी हुई है सैंडविच का, तो हमें fx के ऊपर भी कंडीशन लगानी चाहिए कि हमें पता चल जाए किससे वो छोटा है और किससे वो बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए fx दिखा हुआ है √n के साथ, तो आप ये बात नोटिस करेंगे x इसको बिलोंग करता है 1/n और इट इज ग्रेटर देन n+1। वी कैन पुट सम इनइक्वलिटी, इक्वल टू का साइन यहाँ आ जाएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, और इस वाले के साथ रहेगा ओपन डबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों से आप ये पता कर सकते हैं दैट nx इज लेस देन 1, सो वी कैन हैव n एज 1/x। n इज लेसर देन 1/x। यहाँ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इट इज nx + n आपके पास से आता है, nx + n आपके पास आया। अब यहाँ से अब हम इसको x के टर्म्स में रिप्लेस करना चाहते हैं या n के टर्म्स में रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपके पास से डेटा हमें n चाहिए। सो विच वी कैन गेट इट एज n+1 है, यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, दिस इज x, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, इट इज x। सो nx + x बनेगा, सो इट इज 1 - x इज ग्रेटर देन nx। दिस इज वी आर गेटिंग। ध्यान से मैं n और x थोड़ा एक जैसा लिख देता हूँ इसलिए कंफ्यूज हो रहा था।
सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ से भी n के बारे में क्या पता चला है कि 1/x से छोटा है। तो n के ऊपर एक कंडीशन निकल के आ रहा है दैट n इज स्मॉलर देन दिस बट इट इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इससे एक लर्निंग तो ये है, थोड़ी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है। एन और एक्स या कोई और अल्फ़ाबेट जो आप सही से नहीं लिखते हो उसको इम्प्रूव कीजिएगा, है ना, टाइम ले जाती है कई बार वो चीज़ें। तो n लिखा हुआ है लेस देन 1/x और यहाँ से लिखा हुआ है। अब हमें n के बारे में ये पता है, कहीं से अगर रूट ले लिया तो फिर हमारे पास fx निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया, रूट यहाँ पर ले लिया, रूट लेने के बाद ये 1/√x आता है और यहाँ पर भी ये √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। रूट n जो है वही fx है। तो देखिए हमारे पास अब fx और x के अंदर एक रिलेशन आ गया है कि fx जो है इससे छोटा होगा, इस वाले से बड़ा होगा, ये डेटा हमें दिखा। तो fx इज लेसर देन 1/√x बट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये fx के ऊपर कंडीशन है और यहीं पर आपके पास से ये gx के ऊपर कंडीशन है। अब दोनों के बारे में हमें पता चल गया, एक बड़ा फंक्शन 1 वी आर गेटिंग 1, ग्रेटर फंक्शन 1 लेसर फंक्शन, दोनों fx के लिए भी पता है, एक हमें gx के लिए भी पता है। अब बात होगी प्रोडक्ट की और लिमिट के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लेके चलो। तो हमारे पास अगर ये fx gx की कंडीशन है तो fx की कंडीशन थी हमारे पास से 1/√x एंड इट इज √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, दो कंडीशंस हमारे पास है, ये दोनों डेटास लिखे हुए हैं। जब प्रोडक्ट होगा तो हम fx इंटू gx के बारे में जब बातचीत करने जाएंगे तो हम इनइक्वलिटीज की अगर दोनों बाउंड्स पॉजिटिव हैं तो इनइक्वलिटीज का प्रोडक्ट किया जा सकता है। जब हम मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा 2√x इंटू 1/√x, इधर वाला बाउंड आ जाएगा, और इधर वाला जब आप बनाने जाएंगे ये ग्रेटर रहेगा, यहाँ से ये भी ये रहेगा x² इंटू एक्स √1 माइनस t dt मल्टीप्लाइड बाय √1 माइनस x/x। ओके, अब सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर जैसे सैंडविच होता है, अगर ज़्यादा वाला ग्रेटर वाला फंक्शन अगर किसी वैल्यू अल्फ़ा को अप्रोच करता है और लोअर वाला फंक्शन भी अगर अल्फ़ा को अप्रोच करता है तो हम कह सकते हैं लाइक सैंडविच मिडिल वाला फंक्शन भी अल्फ़ा को अप्रोच करेगा। इफ़ दिस नंबर इज अप्रोचिंग सम वैल्यू अल्फ़ा एंड दिस वन इज ऑल्सो अप्रोचिंग सम वैल्यू अल्फ़ा फॉर सम लिमिट, द मिडिल फंक्शन विल ऑल्सो अप्रोच टू द सेम लिमिट जिसको वो अप्रोच कर रहा है। यहीं पर अगर हम लिमिट लगाने की अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए यहाँ 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 0 से 1 है, तो 0 टेंड्स की अप्रोच करने वाला 0 माइनस तो कभी भी नहीं होगा, x टेंड्स टू 0 विल बिकम x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि डोमेन तभी है जब वो 0 के आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट 0 प्लस है। यहाँ पे आप पहुँचते हैं, इट इज़ रिटन एज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये है x², यहाँ पर आता है x 1 माइनस t अपॉन t dt, और लिमिट लगा दिया है इसीलिए यहाँ पर अब इक्वल टू होल्ड हो जाएगा, fx gx आ गया है आपके पास से, और यहाँ जब अब लिमिट लगाओगे तो √x से √x चला गया है। सो वी आर गेटिंग 2 ऑन RHS, जो राइट साइड वाला नंबर जो है हमारा वो राइट हैंड साइड पर 2 आ रहा है। अब हमें इसके बारे में सोचना है कि अगर ये भी 2 आ गया तो फिर हम कह सकते हैं कि मिडिल वाला नंबर कहाँ जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो कई बच्चों ने यहाँ पर तुक्का भी लगा दिया होगा कि वो 2 आ रहा, सैंडविच लगेगा तो 2 मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, सो दिस लिमिट आई एम पुटिंग इट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 माइनस x x² x 1 माइनस t dt डिवाइडेड बाय √x। इस √x को बाहर ले लिया, लिमिट चेक करें, देखिएगा 0 रखने पर ये 1 बन जाता है, 0 से 0 इंटीग्रेशन होगा, दैट इज 0 एंड 0 0/0 वाला फॉर्म है। नाउ वी आर यूजिंग एल हॉपिटल यूटिलाइज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके पास आएगा 1/2√x, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये बनेगा 2 टाइम्स 1 माइनस दिस 1/0 माइनस 1, और ये सेम रहेगा, ये बन जाएगा x², यहाँ रहेगा x
प्लस यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स, और इसके ऊपर अब आप लेबनीज लगा दीजिए। ठीक है, इस वाले पर लेबनीज लगा देंगे। इस वाले पर लेबनीज लगाने के लिए कहाँ लिखें, वो जगह मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ प्लस करके लिख लेते हैं। यहाँ तो 1/2 रूट एक्स बन ही जाएगा। इट इज़ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ लेबनीज लगाओगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ टी की जगह x चला जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट ऑफ, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये लेबनीज होता है कि अपर लिमिट को t की जगह रख दिया जाए, फिर x का डेरिवेटिव 1, फिर लोअर लिमिट को t की जगह रख दिया जाए, फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। दिस इज लेबनीज रूल। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ वी आर हैविंग द लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रूट एक्स जो 1 के साथ लिखा है ये ऊपर आ जाएगा, और बाकी चीज़ों को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से डेटा आपके पास -1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये इंटीग्रेशन आपके पास से एक्स स्क्वायर से x आएगा 1 माइनस टी डी टी। ये आपके पास है डेटा, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला डेटा। और ये 2 रूट एक्स यहाँ भी लिख लेते हैं, 2 रूट एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस एक्स यहाँ से होगा तो बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स। 1 माइनस एक्स इससे ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से रूट से बाहर आएगा, मॉड एक्स आएगा, लेकिन एक्स 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, प्लस एक्स से ओपन होगा। सो वी आर हैविंग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स है मल्टीप्लाइड है 2x के साथ। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हमने इसको कर लिया। आइए चेक करते हैं फाइनली क्या डेटाज हमारे पास बन रहे हैं। चलिए तो देखिएगा, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे लिमिट लगाने, तो 1/2 बनेगा, 1 माइनस 0, और ये 0 से 0 इंटीग्रेशन बनेगा। 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 होता है, एंड डेट इज मल्टीप्लाई इनटू 0, और वो 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस पूरी लिमिट आपके पास से 0 आ जाएगी। ठीक है, 0/0 पहले था, एलोपिटल से यहाँ पहुँचे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, इट इज़ 0। तो पहले वाला पोर्शन 0 है। यहाँ बात करते हैं, अब आप देखिए क्या कहानी है। इसको सिंप्लीफाई करने हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे रूट एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, रूट एक्स विल गेट्स कैंसिल्ड आउट बाय दिस रूट एक्स, बट ये रूट एक्स अभी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक्स भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम लिमिट्स को सॉल्व करने जाएँ तो फर्स्ट लिमिट पार्ट इज़ 0, बट ये वाला रूट एक्स अभी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। So we are having 2 times 1 minus 0, this x will tends to 0, minus ये रूट एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा, दैट इज 0, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आपके पास से आएगा 1 × 1 × 2। ठीक है, ये सेगमेंट आपके पास बन के आएगा। भाई 1 माइनस एक्स से लिमिट लगाएंगे 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, यहाँ भी 2 रहेगा, लेकिन ये x इससे कैंसिल हुआ, इससे रूट एक्स भी अभी बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 चली जाएगी। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ये भी 2 आ रहा है, तो दिस साइड वाला भी 2 आ रहा है लिमिट के बाद, उधर वाला साइड भी 2 आ रहा है। तो मैथमेटिक्स अब ये कहती है कि बीच वाला नंबर भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये 2 की तरफ अप्रोच करेगा, और 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो हम मार्क करेंगे इसके अंदर से ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, टॉप क्लास, जो हमने देखा कि लेस देन 10% स्टूडेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चाहिए बहुत बढ़िया रिसोर्स, एंड यू कैन यूटिलाइज माय मैथमेटिक्स बुक्स। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है तो ज़रूर इनसे पढ़िए, तो आपको ये बुक्स भी आपको पसंद आएगी। नॉट ओनली फॉर कैलकुलस, देयर इज अलजेब्रा, पूरी एक सीरीज़ है। दिस इज़ द मोस्ट अपडेटेड सीरीज़ इन द मार्केट। बाकी सब चीज़ें पुरानी हैं, इनको पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। टेलीग्राम के लिए आप कनेक्ट कीजिए @omsir, ये लिंक आपको दिया हुआ है, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे आपको देनी है तो आप वो तक पहुंच पाए। @omsir से आप सर्च कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, और वहाँ पर कनेक्ट रहिए मुझसे। और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए यू कैन इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई, जहाँ पर आपको बहुत सारे जेई रिलेटेड कंटेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वी आर ऑलवेज देयर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज।